ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का एडमिशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेशल केस है ये, ध्यान से देखना। स्पेशल केस क्यों, क्या है स्पेशल इसमें? नॉर्मली नया पार्टनर आता है, वो गेन कर रहा होता है, यस और नो? यस सर। और ओल्ड पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं, यस और नो? यस सर। यस। इसमें स्पेशल क्या होगा? व्हेन an old partner is also gaining, ओल्ड पार्टनर भी गेन कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड में वेरीफाई कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 22 है टीएस ग्रेवाल का, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 22 ऑफ टीएस ग्रेवाल। ध्यान से देखना बेटा। B and C are in partnership sharing profits in the ratio 3:1. They admit D as a partner. D pays premium of rupees 15,000 for 1/3 share of profits. As between themselves, B and C agree to share future profits and losses equally. Draft journal entries showing appropriation of premium money. मतलब journal entries मांग रहे हैं goodwill की। Old ratio, ध्यान से देखना। Old ratio between B and C 3:1. D admitted for 1/3 share, ठीक है। Among themselves, B and C agree to share future profits and losses equally. B और C आपस में equally बांटेंगे। ध्यान से देखना बेटा, मतलब D को दे दो 1/3, कितना बचा? कितना बचा? कैसे कैलकुलेट करेंगे बोलो? मुझे नहीं पता क्या करना है अभी। 1/3 दे दिया D को, कितना बचा? सर 1 - 1/3। थैंक यू। 1 - 1/3। आप ना होते तो हम आगे ना बढ़ पाते। थैंक यू हेमा। रिमेनिंग शेयर 2/3। जो बच गया उसका क्या करने के लिए बोल रहे हैं? इट विल बी शेयर्ड इक्वली, यस और नो? सर बिटवीन B and C। क्वेश्चन ने बोला B and C agree to share future profits and losses equally, तो B कितना ले जाएगा? 2/3 का हाफ। C कितना ले जाएगा? 2/3 का हाफ। तो 2/6, 2/6। ध्यान से देखना बेटा। तो B, अब न्यू रेशियो क्या हो जाएगा फिर? B C D, D है ना? हाँ, B 2/6, C 2/6 और D का 1/3 है, which is also equal to 2/6। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 2:2:2 बोल सकते हैं, और सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 1:1:1। न्यू रेशियो 1:1:1 है। कोई भी डाउट? कैसे निकला न्यू रेशियो, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। अब ध्यान से देखना, आपके सामने ओल्ड रेशियो भी आ गया, न्यू रेशियो भी आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि गुडविल की एंट्री हम पास ही नहीं कर सकते जब तक हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बी ओल्ड रेशियो 3/4, न्यू रेशियो 1/3। तो 4 3s are 12, 3 3s are 9 -4, 5/12। पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस। सी 1/4 -1/3, पहले उसका 1/4 था, अब 1/3 है, तो 3 - 4 -1/12।
सैक्रिफाइस नेगेटिव आया है, पार्टनर गेन कर रहा है, और डी का तो जो भी शेयर है उसका गेन ही है, ही इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। तो अगर 12 के टर्म्स में बात करें तो 4/12 गेन है, सैक्रिफाइस कितना था 5/12, गेन कितना है 1/12 और 4/12, तो गेन इज इक्वल टू सैक्रिफाइस, यस और नो? यस और Yes, नो? sir. ये सी की सैक्रिफाइस थी तभी नेगेटिव आ रही है, तो -1/12 अगर उसकी सैक्रिफाइस है तो वो गेन कर रहा है, तो टोटल गेन इज इक्वल टू टोटल सैक्रिफाइस। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुडविल इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो इसके लिए हमें नया कलर चाहिए। गुडविल इज द कॉम्पनसेशन given by the gaining partner, given by the gaining partner to the sacrificing partner। गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट कर रहा है। तो डी आया था फर्म में, तो डी तो अपना शेयर ऑफ गुडविल ले आया जितना भी वो गेन कर रहा था, बट कैलकुलेशन के बाद पता चला सी भी गेन कर रहा है, यस और नो? यस और नो? Yes, sir. तो अगर सी गेन कर रहा है तो सी को भी गुडविल लानी पड़ेगी, कॉम्पनसेट करना पड़ेगा बी को, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो ध्यान से देखना कैसे कैलकुलेट होगा, सी का शेयर कितना है, फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी देखते हैं। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डी पेज 15,000 फॉर 1/3 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स, तो 1/3 शेयर के लिए वो अपना गुडविल ला रहा है, प्रीमियम 15,000, तो 15,000 गुडविल ऑफ द फर्म है या सिर्फ डी का शेयर है? सिर्फ डी का शेयर। गुड, ये सिर्फ डी का शेयर है। तो ध्यान से देखना बेटा, इफ डी ब्रिंग्स 15,000 फॉर 1/3 शेयर, goodwill of the firm is equal to 15,000 into 3/1, which is equal to 45,000। इसमें कोई डाउट? गुडविल ऑफ द फर्म इज 45,000, इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके, ध्यान से देखना बेटा, अगर गुडविल ऑफ द फर्म 45,000 है तो सीज शेयर क्या होगा, कितना लेके आएगा वो? 45,000, कितना गेन कर रहा है? 1/12, 1/12, 3 4 3 15, 4 3s are 12, 3 0, 4 7s are 28, 2 0, 3750 सी का शेयर। क्यों? उसका गेन कितना था? उसका गेन था 1/12, तो 1/12 के हिसाब से वो कितना देगा? 3750। तो अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर रहा है तो उसको भी कॉम्पनसेट करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, बट उसके लिए पैसे में लाना जरूरी। कहीं लिखा है कि वो गुडविल ला रहा है कैश में? कुछ ऐसा लिखा है कि सी भी अपना शेयर ला रहा है? कुछ ऐसा लिखा है? No, sir. नहीं लिखा। तो हम उसके कैपिटल में से एडजस्ट करके बेसिकली सी ने बी को पैसे देने हैं, डी तो अपना शेयर लाया हुआ है, सी नहीं लाया, तो सी ने कुछ पैसे बी को देने हैं, Yes, sir. तो बी को मिल रहे हैं। बी का कैपिटल क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? Credit होगा। करेक्ट। सी दे रहा है, उसका कैपिटल कम हो जाएगा, तो कैपिटल डेबिट होगा या कम क्रेडिट होगा? Debit होगा। करेक्ट, गुड। तो डी का शेयर हमने निकाल दिया, सी गिवन था, सी का शेयर हमने निकाल दिया, बी का भी वेरिफिकेशन के लिए निकाल ही लेते हैं। बीज शेयर, बी क्या कर रहा था? सैक्रिफाइस कर रहा था, कितना? 5/12, तो 45,000
इंटू 5/12। 12 से डिवाइड करा था हमने तो 3750 आया था, इंटू 5 करेंगे तो 5 3 15, 7 5 35, 35 18,750। किसका शेयर? बी का शेयर। अब ध्यान से देखना, जर्नल एंट्रीज, प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। अब जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, ध्यान से देखेंगे। पैसे आए पहले तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड। कितने पैसे आए थे? 15,000। टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल नहीं थी कोई तो डीज कैपिटल का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 15,000 आ गए, ओके जी। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है मेन एंट्री। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड। 15,000 तो आए हुए हैं, जो सी नहीं लाया वो उसके कैपिटल से एडजस्ट कर दो। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कितने एडजस्ट कर लो? 3750। टू किसको मिलेंगे? ये सारे पैसे मिलेंगे बी को, बीज कैपिटल 18,750। तो एंट्री क्या हुई? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हुई एक तरह से, यस और नो? Yes, sir. जो नहीं लाया था वो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जो लाया था वो कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू पार्टनर्स। गुडविल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या सीखे हम? व्हेन द ओल्ड पार्टनर इज आल्सो गेनिंग, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होगी?